हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RBC 1618 में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे और भूगोल विषय के अंतर्गत हमारा टॉपिक होगा सौर मंडल, जिसे सोलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सौर मंडल को इंग्लिश में सोलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सौर मंडल क्या होते हैं या फिर सोलर सिस्टम क्या होता है, आप बताएंगे। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड का संयुक्त परिवार ही सौर मंडल कहलाता है। जैसे सूर्य तथा उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, गैसें, धूलकण आदि मिलकर सौरमंडल बनाते हैं या फिर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। आप यह परिभाषा दे सकते हैं। सौरमंडल का जो मुखिया होता है वह सूर्य होता है। सूर्य क्या होता है? सौरमंडल का मुखिया होता है। सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है और पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी सूर्य है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 होती है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। नेक्स्ट में बात करते हैं सौरमंडल। सौरमंडल की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुई है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सौरमंडल का केंद्र क्या है तो आप बताओगे सूर्य। नेक्स्ट में बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य एक तारा है और तारा क्या कहते हैं? हमें प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। तो सूर्य एक तारा है जो हमें प्रकाश और ऊर्जा देता है या फिर सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट में बात करते हैं ग्रहों के बारे में। ग्रहों की संख्या 8 होती है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 होती है। जैसे सूर्य से दूरी के अनुसार प्रथम ग्रह है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण। मतलब सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 होती है। सूर्य से दूरी के अनुसार आप बता सकते हैं। पहला बुध, उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब बुध के सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है वह बुध ग्रह है। और बुध ग्रह के बारे में हम अगर बात करें तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह है। मतलब अगर सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह के बारे में बात करें तो वह बुध है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह कौन सा है, आप बताएंगे बुध। नेक्स्ट, बुध जो है वह सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। और यह भी क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के पास स्थित या सूर्य के चारों तरफ सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? वह है बुध। फिर नेक्स्ट बात करते हैं शुक्र के बारे में। दूसरा कौन सा ग्रह है? शुक्र। शुक्र जो है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। यह सबसे गर्म ग्रह है। सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वह शुक्र है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट में बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। यहाँ पृथ्वी ऐसे रहेगा। पृथ्वी के बारे में तो एकमात्र ऐसा ग्रह है यह जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि हम सभी जीव जंतु कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी पर। क्यों? पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। नेक्स्ट में बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। जल, वायु और भूमि पाई जाती है इस पर। और इसका एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है क्या? चंद्रमा। अच्छा, ग्रह क्या होते हैं? सभी ग्रह जो होते हैं, जितने भी ग्रह आपको दिख रहे हैं, सभी के सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। जो ग्रह होते हैं ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, लेकिन वही जो उपग्रह होते हैं ये ग्रहों के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति को जुपिटर भी बोलते हैं। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। यह गैसों से बना ग्रह है। इसका ग्रेट रेड स्पॉट बहुत बड़ा तूफान है। इसके पास 79 से अधिक उपग्रह है। इसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है।
नेक्स्ट में बात करते हैं शनि। शनि जो है इसके चारों ओर सुंदर वलय पाया जाता है। जो ये वलय होता है इसे रिंग या छल्ले के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं, यह गैसों से बना ग्रह है। गैसों से बना ग्रह कौन सा है? शनि। और इसके पास नेक्स्ट में हम बात करते हैं अरुण के बारे में, जिसे यूरेनस भी कहते हैं। तो अरुण जो है यह तिरछा घूमता है अपनी धुरी पर लगभग लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, और अरुण ग्रह को लेटा ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं, यह भी गैसों से बना ग्रह है। इसके पास 27 उपग्रह है। इसकी संख्या घटती बढ़ती कभी अलग अलग किताबों में अलग अलग दी रहती है, आप देख सकते हैं। वरुण, वरुण जो होता है यह सबसे दूर स्थित ग्रह है। सबसे दूर स्थित ग्रह कौन? वरुण। कहाँ दूर स्थित है? तो यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। चित्र में आप देख रहे हैं कि सबसे दूर स्थित अगर कोई ग्रह है तो वह है वरुण ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं और इसके पास उपग्रह की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। एक होता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह यहाँ मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो धूलकण और चट्टान से बने होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये चट्टानी पिंड होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु क्या होता है? ये बर्फ, धूल और गैस से बने पिंड होते हैं। इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि ये किससे बने होते हैं। ये बर्फ, धूल और गैस से बने पिंड होते हैं। यही सेम पॉइंट क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट में इनके बड़े पूंछ होते हैं जो सूर्य के पास आने पर दिखाई देते हैं अर्थात चमकने लगते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं उल्कापिंड के बारे में। उल्कापिंड ये छोटे पिंड होते हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जलकर नष्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट में याद रखने योग्य बातें, जो हमें कुछ बातें याद रखने हैं वह है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। नेक्स्ट में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और यह एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगाते हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं 365 दिन। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है 365 दिन 6 घंटे। नेक्स्ट में बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अब यहाँ ग्रहों से संबंधित हमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है। जैसे बुध से तो हम देख ही चुके हैं, मंगल यह लाल रंग का होता है, बृहस्पति यह सबसे बड़ा होता है, शनि इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं या ओले पाए जाते हैं, अरुण ठीक है लेटा हुआ इसे ग्रह कहते हैं, वरुण ठीक है यह सूर्य से सबसे दूरी दूरी पर स्थित ग्रह है, शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर भी कहते हैं, प्रेशर कुकर के भी नाम से जानते हैं इसे। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह और पृथ्वी का भग्नि ग्रह के नाम से भी जानते हैं। शाम एवं भोर का तारा भी इसे कहते हैं और प्यार और सुंदरता की देवी के नाम से भी जानते हैं। प्यार और सुंदरता की देवी भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट में सौर मंडल का क्रम सूर्य से दूरी के अनुसार, जो हम पहले ही बता चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। नेक्स्ट में क्या आप जानते हैं सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है, मतलब सूर्य बहुत ही बड़ा है पृथ्वी से। नेक्स्ट में प्रकाश की गति, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, मतलब सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितने समय लगता है? कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए RBC 16 18 के साथ में।